किया। आप लोग परम सौभाग्यशाली, हम लोग परम सौभाग्यशाली है कि राम के ननिहाल आपका छत्तीसगढ़ है, कौशल प्रदेश आपका रायपुर है। उस समय पर यहाँ के राजा जाते और उनको रथ में बिठा करके वनवास ले पहुंचाते, लेकिन राम ने उसको स्वीकार नहीं किया। राम ने वहां से पैदल निकला और निकल करके कैसे लोगों को चुने थे, जिसको कोई नहीं पूछता, दलित लोगों को, वंचित लोगों को, पिछड़े हुए को, आदिवासी को, हरिजन लोगों को, ऐसे लोगों को उन्होंने चुन करके अपना साथ दिया, उनका साथ लिया और इस धरती पर धर्म स्थापना का उन्होंने काम किया। सबसे पहले केवट से दोस्ती की। केवट से दोस्ती करने के बाद जब नदी पार हुए और वहां से जाकर के बानरों के साथ, भालुओं के साथ मित्रता की। आप इतिहास उठा करके देखिए, जिस समय पर जनक नंदिनी सीता का अपहरण हो गया, उस समय पर सीता की खोज करते करते जब गए, तब उनको जो है बाली से मित्रता किया और बाली को सुग्रीव जी ने मार करके घर से निकाल दिया था, राज्य से बाहर कर दिया था। अगर उस समय पर राम चाहते तो राम जो है बाली के साथ मित्रता कर सकते थे, क्योंकि बाली एक बार जो है राजा रावण को आंख में दबा करके अपना जो है घूम के आंख दिखाए थे, राजा रावण को हरा चुके थे। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। उस समय पर उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए सारे मर्यादाओं को अपने हाथ में, अपने साथ में लेकर के चला और अंत में जिस समय पर उनका समय पूरा हुआ, तब उनको जो है पुरुषोत्तम कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और आज भी उनका उस बात को पूरे मानव समाज मानने को तैयार है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से उनको अग्रणी माना जाता है। उस समय पर धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने कोई भी प्रकार का किसी से अनाचार, व्यभिचार कुछ नहीं, उन्होंने अपना काम किया। लेकिन लोगों ने उस समय पर नहीं पहचाना, लोगों ने उनको नहीं पहचाना। जिस समय पर जनक नंदिनी सीता को चोरी करके रावण ले गया था, उनको खोदते खोदते बाली से मित्रता किया, बाली माने सुग्रीव से मित्रता किया और बाली इतना मारा था सुग्रीव को कि बाली का नाम लेने से सुग्रीव कांपते थे। लेकिन सुग्रीव को राम ने आश्वस्त कराया और उनके साथ मित्रता किया और कहा कि सुनो सुग्रीव मार्यो बाली ही कहीं मान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौ बरहि प्राण। मित्र, आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, मैं आपके साथ कोई अनाचार व्यभिचार करने नहीं आया, आपका साथ निभाने आया हूँ, आपसे मित्रता करने आया हूँ, आपका एक कष्ट हरण करने के लिए आया हूँ। आप एक बार बाली से आप जाकर के युद्ध कीजिए, मैं इसका निवारण कर दूंगा। और उनको युद्ध में भेज करके जब बाली को इन्होंने छिप करके मार दिया, तो मैं वो कहानी को आप लोगों को ध्यान आकर्षित कराने के लिए बताना चाहता हूँ। उस समय पर बाली ने मरणासन के समय पर मरणासन मुद्रा में राम को कहा था कि राम, मैं तो आपको सुना था धर्म के अवतार हैं, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की माई। मैं तो आपका धर्म का अवतार समझा था, लेकिन आपने मुझे छिप करके बहेलिया की तरह मार दिए। चलो कोई बात नहीं, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोह मारा। उन्होंने मरणासन के मुद्रा में राम को प्रश्न किया था, कोई बात नहीं, मैं आपका शत्रु हो गया और जो है सुग्रीव आपका मित्र हो गया, लेकिन मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जो आपने मुझे छिप करके बाण में मार दिया। तब वहां पर राम ने उसको समझाया था, राम ने उसको जो है पूरा रूप से विधिवत समझा दिया और कहा कि इस धरती पर चाहे जो भी रहे, अनुज वधु भगनी सुत नारी, असुन सठ कन्या समय चारी। इस धरती में चाहे जितने भी जिस घर पे भी रहे, अपने छोटे भाई की बहुरिया हो और अपने बहन के बेटा की बहुरिया हो, अपनी बेटी हो और कोई कन्या हो, ये चारों जो है बराबर होती हैं। इन्हें कुदृष्टि मिलो के जोई, इनको यदि कोई कुदृष्टि से देखे तो उनको मार देने से कोई हत्या नहीं रखता, कोई दोष नहीं रखता।
इसलिए मैं इस धरती पर इसी लोगों को दमन करने के लिए आया। उन्होंने उनको जवाब दे दिया, ये सारा काम तमाम हो गया। इसका खबर तारा महारानी को पता चला कि मेरे पति का मरण हो चुका है। वो राजमहल से रोती बिलखती दौड़ती वहां से आई और बिलख रही थी। अपने पति के मृत्यु को सुन करके, उनके डेड बॉडी को देख करके वो करुण क्रंदन कर रही थी। तब उस समय पर राम ने उनके ऊपर माया को आवरण का हरण कर लिया और उनको ज्ञान का प्रवेश वहां पर दिया था। उस मुद्रा में तारा बिकल देखी रघुराया और दिव्य ज्ञान हरिलिंधे माया, उनको ज्ञान दिया और माया को अपने ऊपर ले लिया और कहा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा प्रगट सुतनु तब आगे सोया। तारा महारानी, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से बना हुआ ये शरीर आपके सामने पड़ा है। जीव नित्य है, वो कभी मरने वाला नहीं है। न उसे आग जला सकता, न पानी भिगो सकता, न कोई इसको पकड़ करके मार सकता। उस जीव के लिए यदि रो रहे हो तो वो मरणासन में नहीं गया। अब किस लिए रो रहे हो इसको आप जानो। तारा के अंदर में जब एक ज्ञान का प्रकाश फैला, उपजा ज्ञान चरण तब लागा। तारा के अंदर में जब ये ज्ञान प्रकट हो गया, तब प्रभु श्री राम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनको अचल भक्ति मांगा। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव। उन्होंने उस समय पर कोई दूसरा वरदान नहीं मांगा था। तारा महारानी उनके डेड बॉडी पति के सामने में और प्रभु श्री राम के चरणों में भक्ति मांगा था, अचल भक्ति मांगा था। ये कहानी में आज आप लोगों को वो राम के कहानी, और राम ने हमारे आपके लिए ये सारा परेशानी को झेलने का मुख्य उद्देश्य था इस धरती पर धर्म का स्थापना करना, मां बहनों की लाज बचाना। और इसलिए इस बात को जो है प्रमाण करने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने हमारे आपके बीच में रामायण रूपी बीजक बना दिया। जैसे चेहरा सजाने के लिए आपको दर्पण का जरूरत पड़ता है, आईना का जरूरत पड़ता है, उसी प्रकार से आपके अंदर में छुपी हुई जीवात्मा को सजाने के लिए और रामायण रूपी बीजक और रामायण रूपी आईना को आप रोज दिन अगर झांकेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, उसको जानने और समझने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, मूंदे नैन त्रसित जब भयो। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं जब आंख बंद किया, गोस्वामी जी ने कहा, रामायण में लिखा है, जब मैं आंख बंद किया, त्रसित जब भयो, शीतल हो गया, शांत हो गया। त्रसित का मतलब जो है शीतल होना, शांत होना और तृप्त होना। मूंदे नैन त्रसित जब भयो, अब पुण्य चितवत कौशलपुर गयो। जब मैं आंख बंद करके शीतल हो गया, शांत हो गया, तृप्त हो गया, तब मैं जो है कौशलपुर का भ्रमण करने लगा। वहां महासुन अंडज राया, वहां एक वो अपने कलम से उन्होंने लिखा और उस रचना का विस्तार उन्होंने किया। तो आप सम्मानित भाई और बहनों, सत्संग प्रियो सज्जनों, मैं आप लोगों को इस बात का इसलिए जिक्र कर दे रहा हूं, रामायण को हम पढ़ते हैं, रामायण को लिखने वाला बोल रहा है कि मैं आंख बंद करके शीतल हो गया, शांत हो गया, तृप्त हो गया, उसके बाद में कौशलपुर का भ्रमण किया। तब उनके द्वारा लिखे हुए बातों को यदि हम अपने दिमाग लगा करके अपने विद्या, अपने बुद्धि का उसमें प्रयोग कर जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। जैसे यदि हम कोई अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए विद्यालय में प्रवेश कराते हैं और उस विद्यालय के अंग्रेजी मास्टर कमजोर दिखते हैं, उनका कमजोरी दिखता है, तो हम अपने बच्चों को ट्यूशन कराते हैं ताकि मेरा बेटा जो है, मेरा बच्चा जो है अंग्रेजी में बढ़िया से बढ़िया डिग्री हासिल करे। ठीक उसी तरह से इस ज्ञान को जानने के लिए महात्माओं ने कहा है कि सबसे पहला सीढ़ी सत्संग होता है। एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ऐसे दोनों एक साथ बैठे हुए थे और दोनों बैठ करके वार्तालाप कर रहे थे। विश्वामित्र जी कहने लगे कि इस धरती पर
सबसे बड़ा शक्तिमान होता है तप बल, सबसे बड़ा ताकतवर होता है तप बल। वशिष्ठ जी ने कहा सबसे बड़ा शक्ति और पावरफुल सत्संग फल, सत्संग का शक्ति सबसे बड़ा होता है। अब ये दोनों में कोई स्वीकार करना नहीं चाहते एक दूसरे का, अपने अपने बात में अड़ गए, अपने अपने बात में लड़ गए। अब इसका निराकरण कौन करे? तब ये दोनों सोचने लगे कि इसका निराकरण कराने के लिए हमको जाना पड़ेगा। और जो है वो निराकरण के लिए चले गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास चले गए और वहां जाकर के अपना समस्या दोनों सुनाए। जब विष्णु भगवान समस्या को सुने तब विष्णु भगवान सोचने लगे कि महर्षि के विश्वामित्र के साइड में अगर मैं बात करूं तो वशिष्ठ जी नाराज हो जाएंगे, नाराज जी वशिष्ठ जी के पक्ष में बात करूं तो विश्वामित्र जी नाराज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया और उनको कहा मुझे इस धरती के लालन पालन और ये विषय में समय नहीं है, तो आप लोग महादेव बाबा के पास जाइए। और उन्होंने महादेव बाबा जी के पास भेज दिया। महादेव बाबा जी के पास जब गए तब इनकी व्यथा को उन्होंने सुना। उन्होंने भी वही विचार किया, एक पक्ष में यदि साथ दूं तो दूसरा पक्ष नाराज हो जाएगा, मुझे दोनों पक्ष को साथ में रखना है। उन्होंने साफ कह दिया आप लोग जाइए बासुकी के पास, वो जो एकदम खाली पड़ी है, एकदम फुर्सत बैठे हैं, बासुकी के पास जाइए, आपका निपटारा कर देगा। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी बासुकी के पास गए जो पूरा धरती के बाहर ढो करके रखे हैं, और उनके पास जाकर के बताए अपना समस्या। तब बासुकी ने कहा कि कोई चिंता मत करो, इसका निपटारा तुरंत होगा, लेकिन मैं जो ये बोझा ढोक करके रखा हूं इसको कोई ले तब ना। बासुकी के बात को सुनकर के विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल के अहंकार से बोला कि हाँ हाँ मेरे सिर में दे दीजिए, मैं ले लूंगा, मैं ढो दूंगा, आप निराकरण कर दीजिए। बासुकी तैयार हो गए और विश्वामित्र जी भी तैयार हो गए। अपने तपोबल की अहंकार से उन्होंने सोचा कि मेरा तप इतना बड़ा बल है कि मैं धरती का सारा बोझ उठा लूंगा। और बासुकी जी जैसे ही विश्वामित्र के सिर पर इस धरती को डाल दिए, ये धरती जो है डगमग डगमग काटने लगी और रसातल की ओर जाने लगी। तब बासुकी जी ने कहा विश्वामित्र जी देखिए, संभालिए, धरती रसातल की ओर जा रही है, ये सारे मानव जाति सारा सृष्टि रसातल में चली जाएगी। तब विश्वामित्र जी ने कहा यदि मैं सच्चे मन से पूरा तपस्या किया हूं तो मेरे सारे तपोबल को मैं आपको अर्पित करता हूं, आप इसे स्वीकार करके यहीं रुक जाइए। धरती माँ को सारा समर्पित कर दिया, पूरा तपोबल दान में दे दिया, लेकिन धरती माता मांगने नहीं, रसातल की ओर ही जा रही। बासुकी जी फिर ऐलान किए जागिए विश्वामित्र जी, देखिए रसातल की ओर जा रही है, ये पतन की ओर जा रही है। तब उनको सारा तपोबल को उन्होंने झोंक दिया, लेकिन धरती रसातल की ओर जा रही थी। उस समय पर बासुकी जी ने वशिष्ठ जी से आग्रह किया, वशिष्ठ जी आप देखिए। तब वशिष्ठ जी ने उस समय पर कहा था यदि मैं सच्चे मन से सच्चे हृदय से सत्संग श्रवण किया हूं, सत्संग में भाग लिया हूं, तो आधा घड़ी का सत्संग का फल मैं आपको अर्पित करता हूं। जैसे वशिष्ठ जी ने आधा घड़ी का फल बासुकी को अर्पित किया, तुरंत बासुकी जहां माने वहीं पर ये धरती माँ जो है रुक गई, वहीं पर धरती जो है रुक गई जहां पर हम आप बैठे हैं। आधा घड़ी के सत्संग का फल उन्होंने तुरंत अर्पित किया। अर्पित करते ही वो जो है धरती माँ वहीं रुक गई। रुक जाने के बाद निर्णय खत्म हो गया। अब जो है वशिष्ठ जी जो है खड़े खड़े देखते रहे। विश्वामित्र जी से जो है वासुकी अपना जो है धरती को लेकर के अपना काम लगे। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि हमारा निर्णय क्या हुआ, ये निर्णय को बताइए। तब उन्होंने कहा था कि आप अपने पूरा तपोबल झोंक दिए, लेकिन धरती रसातल की ओर जा रही थी, और आपने आधा घड़ी का सत्संग का प्रताप, सत्संग का फल इन्होंने अर्पित किया, और ये जो है धरती वहीं पर रुक गई। इसलिए कहा गया है, उसी दिन इन्होंने निर्णय करके कहा
एक घड़ी आधो के पुण्यात गोस्वामी चर्चा नाम के तब कोटे खटे कोटि अपराध। तब उन्होंने गोस्वामी जी महाराज ने इस पर अनेक प्रकार का लिख दिया। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न होई। अब तब उन्होंने साफ शब्द में उल्लेख करके बता दिया कि सत्संग जब जो कोई पावे अब महिलाई सब कटी कटी जावे। वो चीज वो प्रताप एकमात्र सत्संग के फल से मिलता है, जिस सत्संग के प्राप्त करने से अनेक प्रकार के अंगुलमान जैसे डाकू और इस तरह से अनेक प्रकार के झूठा काम करने वाले लोग सत्संग के प्रताप से ही अपने जीवन में सुधार आ जाता है और सत्मार्ग में लगकर अपना जीवन आनंदमय जीते हैं। तमाम प्रेमी भाई और बहनों, हमारे मानव जीवन का सत्मार्ग में चलने का सबसे पहला सीढ़ी होता है सत्संग, और वो सत्संग किसी संत महापुरुषों का सत्संग होता है। हम तो गुरु महाराज के कहे हुए बातों को आपके बीच याद करा दे रहे हैं। हम कोई संत नहीं, कोई महापुरुष नहीं, हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एक शिष्य हैं। उनके कहे हुए बात को, उनके भेजे हुए संदेश को हम पूरे जनमानस के बीच भेज रहे हैं। अब जब इस धरती पर हम आप सब आए, मानवता का पतन हो रहा था, तब प्रभु श्री राम आकर के इस बात का भेद उन्होंने बताया कि चल रहे हंसा अमर लोके छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल भय राजा, काल ने जाल पसारा हो, इन आदेश तुम्हारा साधो, इन आदेश तुम्हारा हो, तुम हो अमर लोक के वासी। हम लोगों को अमर लोक का वासी कहा गया। एक बूंद का सकल पसारा और 3 लोक से है वो न्यारा। वहीं के रहने वाले हम आप सब लोग हैं, लेकिन उसको हम जानेंगे कैसे, देखेंगे कैसे? उसी को जानने और देखने के लिए सत्संग रूपी विद्यालय में संत रूपी गुरुजी, संत रूपी सदगुरु के चरणार बिंद में प्राप्त करने के बाद उसका सारा भेद मिलता है। जब कबीर साहब आए इस धरती पर, उन्होंने इस बात को कलम तोड़ करके खोल करके बताया कि आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा, ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। हम लोगों को ये जो है 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद, कोटि जन्म भटका खाने के बाद ये नर नारायणी मानव शरीर मिला है। ये नर नारायणी मानव शरीर परमात्मा का बनाया हुआ चेतन मंदिर है। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जिनका तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हमेशा कहा करते थे ये परमात्मा का बनाया हुआ चेतन मंदिर है, और इस परमात्मा के बनाए हुए चेतन मंदिर में स्वयं परमात्मा विद्यमान है। इन्होंने कहा कि दुनिया के लोगों को जाकर के बता दो, ये जो परमात्मा का बनाया हुआ चेतन मंदिर ये किराए के मकान के रूप में मिला है। अब किराए के मकान के रूप में मिला है तो इसमें रहता कौन है? महापुरुष समझाते हैं कि इसमें स्वयं वो परम पिता परमेश्वर यहाँ विद्यमान है। अब इसको देखने और जानने और समझने के लिए हम लोगों को यह मनुष्य शरीर मिला है। इसको जानने और समझने का एकमात्र विद्यालय है सत्संग, और सद्गुरु रूपी शिक्षक के द्वारा इसको जाना जा सकता है। और जब ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर आकर अपना काम शुरू किए, 10 जुलाई 1952 से लेकर 18 मई 2012 तक इन्होंने पूरे भूमंडल के जनमानस को पूरा कलम तोड़ करके समझाने की कोशिश किया, और करोड़ों जनमानस के बीच उन्होंने उस परम पिता परमेश्वर के सच्ची भक्ति का रास्ता बताने का योजना बनाया, और उनके गुरु से दीक्षा लेकर के कठिन से कठिन साधना करके उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगा दिया। जय गुरुदेव नाम को जगा करके पूरे विश्व में उन्होंने प्रचार कराया। पूरे विश्व में प्रचार करके उन्होंने लोगों को बताया कि जय गुरुदेव नाम वो सनामी महाप्रभु का नाम है, जिसको आप अनेक नामों से पुकारते हैं। यदि आप टेस्ट करना चाहो टेस्ट कर लेना, परीक्षा करना चाहो परीक्षा कर लेना। लोगों को परीक्षा करने का तजुर्बा भी पता है। इसमें से कई लोग परीक्षा करके बैठे हैं। आज अपने घर बार जमीन जायदाद दुकान मकान छोड़ करके सत्संग में आकर के जो बैठे हैं, इसमें से 80% लोग परीक्षा करके जब परीक्षा में खरा उतरे, तब ये लोग जो है जैकेट और टोपी लगा करके जनमानस के बीच जा रहे हैं। तमाम पूरे ग्रामवासी भाई और बहनों, इस आवाज को सुन रहे
अधिकारी और कर्मचारी, सेठ साहूकार, दुकानदार, भाइयों बहनों, ये समय के महापुरुष बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेश और उनके द्वारा भेजे हुए संदेश जन जन तक पहुंचाने का यह अभियान चला है। एक अच्छे समाज की निर्माण करना, मानवता की उत्थान करना। मानवता की उत्थान और अच्छे समाज के निर्माण के लिए नशा त्यागना होता है, मरे हुए मांस मछली को खाना त्यागना पड़ता है, क्योंकि ये परमात्मा का बनाया हुआ चेतन मंदिर जिसे मनुष्य शरीर कहा जाता, ये मनुष्य शरीर को परमात्मा का बनाया हुआ चेतन मंदिर कहा जाता। इस मंदिर को पाक साफ निर्मल रखिए ताकि आपके भगवान प्रसन्न रहें और जो है आपका मंदिर शुद्ध रहे। तब आपको जो है ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने का, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके आपको जो है संसारिक विषय वसनों में नर्तन पाए विषय मन देही और पलट सुधाते सट विषले। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद हमेशा विषय वासनाओं में फंसे रहोगे तो मनुष्य शरीर प्राप्त करना जो है आपका जो है निरर्थक चला जाएगा। इसलिए सम्मानित भाई और बहनों, माताओं, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, समय बहुत नाजुक हो चुका है। आज अनेक प्रकार की हानि और बीमारियों का सामना जो आपको करना पड़ रहा है, उसका एकमात्र जो है कारण है, पहला कारण है मांसाहार। मांसाहार जैसे हमारे आपके शरीर को बनाने वाला उस मांस के साथ मैच करके नहीं बनाया। इस शरीर में हमारा जो किडनी है और हमारा जो लीवर है, ये हमारे शरीर का जो फंक्शन है, उस कच्चे मटन को पचाने का इसके अंदर में कोई शक्ति पावर नहीं है। इसलिए महापुरुष इस बात को समझाने के लिए, लोगों के बीच भेजने के लिए सबसे पहला 1983 में बोरा पहनाया, बोरा, जाट, टाट, और टाट पहना करके लोगों को कहा कि जाओ दुनिया के लोगों को बता दो, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, दुनिया के लोग हाय हुसैन में फंसे हुए हैं, जाओ इस बोरा को पहन करके 1 करोड़ लोग एक आवाज में बोरा पहने और पूरे भूमंडल में, पूरे विश्व में व्याप्त हो गए और जगह जगह जाकर के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेशों को उन्होंने समझाया। उनके बातों को सुन करके अनेक प्रकार के जो शराबों में हमेशा खिला करते थे, ऐसे लोग उनके साथ में शामिल हो गए और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमल में विनती प्रार्थना करके आज भक्ति में लगे हुए हैं और परिवार उनका खुशहाल है। उसके बाद 2008 से ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने करोड़ों जनमानस के बीच अनाउंस करके बता दिया और ये तमाम उनके भक्तों को आदेश दे दिया, ये वही राम और कृष्ण के जमाने के वो बिहड़ वनांचल में जीवन यापन करने वाले लोग, आदिवासी बिहड़, दलित और वंचित लोग, उन्हीं लोगों को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आज इस घोर कलिकाल के समय पर उस योग्य समझकर इनको आदेश दे दिया और कहा कि जाओ लोगों को बता दो, बाबा जी का कहना है, बाबा जी का कहना है, इस अभियान को लेकर के इन लोगों को भेज दिया। जाओ दुनिया के पढ़े लिखे विद्वानों को, सेठ साहूकारों को, इन सारे लोगों को कहा कि बाबा जी का कहना, ये किसी दूसरे आदमी का कहना नहीं, बाबा जी का, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी का कहे हुए संदेश को इनको संदेश बाहर बना करके भेज दिया और लोगों को बताया आने वाले भयंकर बीमारी, अनेक प्रकार के कष्ट और क्लेश से यदि बचना चाहते हो, इस मानव शरीर को आप अपने असली उद्देश्य का जानना चाहते हो, तो मरे हुए मुर्दा पशु पक्षी को इस शरीर में डालकर इसे कब्रिस्तान मत बनाओ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कहे हुए बात को सुनकर ये तमाम भक्त लोग जाकर के लोगों को पूछते हैं और इस मंच के माध्यम से आज हम माइक में अनाउंस करके पूछते हैं, इस अंचल में निवास करने वाले तमाम सज्जनों, भाई और बहनों, आपके अंचल में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दादाजी, आपके पिताजी आपके लिए घर बनवाया, आपके लिए जमीन जायदाद खरीदवाया, आपको बढ़ाया पढ़ाया, आपको शादी ब्याह करवाया, आपको सोना चांदी सब कुछ करा दिया, लेकिन जिस समय पर आपके दादाजी का शरीर छूट गया, क्या उस बटे हुए डेड बॉडी को आपने रखा? इसका जवाब मिलता है कोई नहीं रखता, ये कोई नहीं रखता। और इसको लेकर के कहां चले जाते हैं? अपने घर के मुर्दा को लेकर के शमशान में गाड़ देते, अपने घर के मुर्दा को लेकर के शमशान में जला देते और मरी मांस बाजार से लाके हर दिन उनमें साना, मरी मांस बाजार से लाके हर दिन उनमें साना,
घर भर मिलके जेवन बैठे, बारंबार बखाना संतो मानुष तन बहुराना। खा रहे हो मुर्दा, खा रहे हो मुर्दा और कर रहे हो बखान और कहते हो हम हैं इंसान। आप कौन से इंसान हैं? हमारे चाहे रामायण में मानने वाले रामायण को देख लीजिए, गीता को मानने वाले गीता को देख लीजिए, राम को मानने वाले राम का सुन लीजिए, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण का सुन लीजिए, बाबा जय गुरुदेव जी मानने वाले बाबा जय गुरुदेव का सुन लीजिए, रहीम को मानने वाले रहीम का सुन लीजिए, रैदास को मानने वाले रैदास का सुन लीजिए। आज तक इस भूमंडल में जितने संत आए, जितने महापुरुष आए, कहीं किसी ने उल्लेख नहीं किया कि आप मरे हुए मुर्दा पशु पक्षी को आप अपने शरीर में डाल देना। न राम ने कहा, न कृष्ण ने कहा, राम ने आज तक कभी किसी को नहीं कहा। हम राम को अपने संस्कृति को माने, कृष्ण के अपने मर्यादा को माने, और वो तब जो है हमारे परमेश्वर हैं। यदि हम राम के कहे हुए बातों को अनुसरण नहीं कर पाए तो हम छाती पीट पर करके जितना भी कर दें हम उनका बुराई कर रहे हैं। तमाम सत्संगी भाई और बहनों, इस आवाज को सुनने वाले सभी सम्मानित गणमान्य नागरिकों, मैं आज आप लोगों के चरणों में निवेदन और विनती और प्रार्थना करता हूं। अभी अभी 22 तारीख को पूरे भूमंडल में, पूरे विश्व में लोग राम जन्मभूमि के कलश यात्रा पर पूरे गांव-गांव में, घर घर में हम लोग अपना दीप जलाए। मैं आज आप लोगों को उनकी मर्यादा पर एक संदेश देना चाहता हूं। यदि हम आप बात को मान जाएं, राम कैसे बात मानवाए थे? जिस समय राजा रावण को मार करके अयोध्या में लौटे, अयोध्या में लौटने के बाद उनका राज्याभिषेक हुआ, उनको राजगद्दी पर बैठाया गया। राजगद्दी पर बैठते ही एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुरवासी सब आए, बैठे गुरु द्विज मुनि अरु सज्जन, बोले बचन भक्त भव भंजन। उसी समय पर, जिस समय पर राजा राम बने, राम को राज्याभिषेक हुआ, राजमुकुट पहने, उसके बाद पूरे नगर वासियों को उन्होंने गोष्ठी बुलवाया। जैसे आज सुरेश कुशवाहा जी के दरवाजे पर आप सभी लोगों को आमंत्रित किया गया, सारे गुरु वशिष्ठ सबको आए। तब वहां पर उन्होंने, राम ने एक बात कहा था, सुना हूं सकल प्रिय जन मम पानी, कहो न कछु ममता और रानी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुना हूं करहु जो तुम्हें सुहाई। मेरे को आप लोगों ने राजा बना दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे तरफ से कोई प्रकार का आप लोगों को अनीति अनाचार कुछ नहीं। आप लोग सच्चे बात को सुनिए और अपने मन से करिए। लेकिन वहां पर मार्किंग बात उन्होंने कर दिया, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। राम ने कहा, रामायण में लिखा है, श्री राम गीता के नाम से 2 दोहा है, उसको आप खोल करके पढ़ना तो सारा बात समझ में आएगा। परमार्थी वचन संग्रह में लिखा है, श्री राम गीता के नाम से चैप्टर है, उसमें उल्लेख है। राम ने जो वाणी कहा वो राम का उल्लेख उसमें है। उन्होंने कहा कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन माने जोई, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुना हूं करो जो तुम्हें सुहाई। तुमको जो अच्छा लगे उसको करो, मैं कोई प्रकार का आदेश नहीं डाल सकता। लेकिन राम ने उस बात को जब कहा तब लोग खामोश हो गए। राम ने अगला शब्द कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, और सूर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, जिसको पाने के लिए देवी देवता तरस रहे, लेकिन उनको मने नहीं हो पा रहा है। आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, और सूर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। क्यों इतना भाग्यशाली कहा गया है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। साधना का धाम और मुक्ति मोक्ष का दरवाजा एकमात्र मनुष्य शरीर में फिट है, इसलिए इसको साधना का धाम कहा जाता है, मुक्ति मोक्ष का दरवाजा कहा जाता है, इसलिए बड़े सौभाग्यशाली कहा जाता है। तमाम भाई और बहनों, नरतन पाई विषय मन देही, राम ने कहा, नरतन पाई विषय मन देही, अब पलट सुधा 63 बिसले। 63 माने वह मूर्ख, सुधा माने अमृत। अमृत को पलट करके विष को ग्रहण कर रहा है। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद केवल विषय वासनाओं में समय दे दिया, तब
नर्तन पाई विषय मन देही, अब पलट सुधाते सट बिसले। ये मनुष्य शरीर का इतना महानता राम ने कहा, हम अपने मन से नहीं, या बाबा जय गुरुदेव महाराज अपने से नहीं, राम ने उस त्रेता युग में राज्याभिषेक होने के बाद, राजगद्दी बैठने के बाद कहा कि नर्तन पाई विषय मन देही, अब पलट सुधाते सठ बिसले। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद एनी टाइम, दिन और रात यदि आप विषय वासनाओं में समय गंवाया तो आपने अमृत को पलट दिया और जहर को ग्रहण कर रहा है। कबहु करुणा कर देही। हमारा आपका परम सौभाग्यशाली जीवन है कि बड़े सौभाग्य से वो परमात्मा हमारे ऊपर करुणा करके ये नर नारायणी मानव शरीर दिया। राम ने कहा, मानव शरीर की महानता को इतना बहुत सौभाग्यशाली माना है। अब इस मानव शरीर को उन्होंने इस भवसागर से पार होने का नौका कहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मनुष्य शरीर परमात्मा का बनाया हुआ चेतन मंदिर इस भवसागर रूपी संसार से पार होने का एक नौका है, लेकिन उस पार होने के नौका को मैं हवा के समान रोक देता हूं। अब उस समय पर लोग जब कांपने लगे तब उन्होंने कहा कि कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा। जिस समय पर हवा के समान रुक जाएगा तब आप कर्णधार, उस समय के महापुरुष, वक्त के कामिल मुर्शिद के शरण में जाओगे, आप उनके चरणों में सिद्धा करोगे, तब जो है वो सरल रास्ता बताएंगे और उसके बाद आपको मुक्ति मोक्ष प्रदान करेगा। जो न तरे भव सागर है नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति पाई। राम ने कहा, रामायण में उल्लेख है, यदि नारायण रूपी मानव शरीर प्राप्त करने के बाद इस भवसागर रूपी संसार से पार जो नहीं हो पाया उसको जो है आत्महत्या का दोष लगेगा। जो नर करे भवसागर है नर समाज अस पाई, सोकृत निंदक मंदमती, उसको तमाम तीनों लोकों में उसका निंदा भी होगा और वो मंदमती होगा, आत्मा हन गति पाएगा, आत्महत्या का दोष उसके ऊपर आरोप लगेगा। इसलिए तमाम भाई बहनों को उन्होंने उस समय पर प्रार्थना किया। आज हम इस मंच के माध्यम से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के भेजे हुए संदेश के रूप में आपको निवेदन विनती प्रार्थना करते हैं। आज से पहले आज ने अपने अज्ञानता के साथ जो भी हुआ, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस समय पर, इस घोर कलिकाल के समय पर आप किसी सच्चे संत सदगुरु के तलाश कर लीजिए और उनसे शरणागति करके आप अपने मानव जीवन को धन्य बनाइए। आपके अंचल में कोई संत सदगुरु मिल जाए कोई बात नहीं, अगर मिले तो मैं आपको सच्चा संदेश बताने के लिए आया हूँ। आगरा दिल्ली बाईपास मथुरा, जिसे मधुबन मोहली कहा जाता है, उस मधुबन मोहली में ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पूरे 60 वर्ष से अधिक समय तक उस धरती के कण कण को रौंदा और वहां एक नाम योग साधना रूपी मंदिर बनाया। अपने गुरु के याद में उन्होंने एक नाम योग साधना मंदिर बनवाया और उस मंदिर को जो है जीता जागता देवता से संबोधित किया जाता है। 2001 से उस मंदिर का पूरा प्रचार होता है कि तमाम दुनिया के लोगों को बताया जाता है, आप जिस बीमारी और परेशानी को लेकर के परेशान हैं, उन सारे हारी और बीमारी को लेकर के आइए और उस नाम योग साधना रूपी मंदिर में आप आकर के माथा टेकिए और उस देवताओं को अपना गुनाहों का माफी मांगिए। वो जीता जागता देवता वहां विराजमान है। आपका एक मनोकामना वहां पूर्ण होगा, लेकिन आपको ना कोई अक्षत, चंदन, चावल, फूल, माला कोई जरूरत ले जाने की नहीं है। आप एक अपना बुराई उस मंदिर के देवता को दक्षिणा के रूप में आपको चढ़ाएंगे और वो है वो देवता आपको प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देगा। आप तमाम भाई और बहनों, अभी होली के शुभ अवसर पर पूरा विश्व प्रसिद्ध मथुरा में होली होता है। उसी अवसर पर 24 मार्च, 25 मार्च और 26 मार्च को 3 दिन का सत्संग मंदाकिनी बहने जा रही है, जिस मंदाकिनी में आप लोग आकर के स्नान कीजिए और उसी सत्संग के माध्यम से 25 तारीख को आपके अंदर में वो परम पिता परमेश्वर है, उसको कैसे देखा जाएगा, उसको कैसे पहचाना जाएगा, उसका सरल से सरल भेद जिसे नामदान कहा जाता है वो भी आपको दिया जाएगा। इस समय के महापुरुष
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी श्रद्धेय पूज्य पंकज जी महाराज, जो आपको 5 जनवरी को 2024 को आपके इसी धरती प्रांगण पर आकर आपको उस गुप्त भेद को दिया और उस भेद को आपने पाकर के अपने मानव जीवन की धन्य बनाइए। और अभी तक आप इस क्रिया को नहीं कर पाए तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आप सब लोग आकर के मथुरा में आकर के अपना माथा टेकिए और उस नाम योग साधना में आकर के माथा टेक कर आप अपने मानव जीवन को धन्य बनाइए, ताकि आपको ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है ये सार्थक हो जाए। बस इसमें केवल 2 परहेज करना पड़ता है। पहला परहेज होता है किसी भी प्रकार के मरे हुए मुर्गा पशु पक्षी का आहार। दूसरा परहेज होता है ऐसा कोई नशा नहीं होना चाहिए जो अपने बुद्धि को पागल कर दे, माँ बहन की पहचान को खत्म कर दे। ऐसा नशा को महात्माओं ने पूरे मानव जाति को परहेज बताया। उन्होंने कहा ये मनुष्य शरीर में जीवन यापन करने वालों का आहार नहीं है, ये मनुष्य जाति में जीवन यापन करने वालों का ये भक्षा भक्ष नहीं है। इसलिए वो सचेत कराने के लिए आपको अर्जी करते हैं। कोई प्रकार से दबाव नहीं, कोई प्रकार से आपके साथ अत्याचार, मानवता का व्यवहार नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। आपको अर्जी किया जाता है, मर्जी आपकी है। सच्चाई का बोध आपको करा दिया जाता है कि आप अपने आप को यदि मनुष्य समझते हैं, परमात्मा का बनाया हुआ चेतन मंदिर में निवास करने वाले मनुष्य समझते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने इस मानव जीवन में किसी भी प्रकार से मरे हुए मुर्गा पशु पक्षी को आहार त्याग दीजिए और अपने मानव जीवन को धन्य बनाइए। इसी के साथ मैं अपना वाणी विराम देना चाहता हूँ। कहे सुनने में यदि आपको ठेस लगा हो और आपको जो है कुछ बुरा लगा हो तो मुझे अपना छोटा समझ करके इसे क्षमा कर देना। और एक बार उस मालिक के नाम को आप जोर से बोलिएगा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। पावन नाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यदि कोई सेवा दक्षिणा आप लोग भेंट देना चाहेंगे तो आप लोग एक एक करके आकर के यहाँ रख देंगे। आपका सेवा दक्षिणा भेंट जो है गुरु महाराज के पास पहुंच जाएगा। और जो है अभी आप लोगों के लिए भोजन प्रसाद का भी तैयारी किया गया है। आप सब कोई यहाँ बैठ करके भोजन प्रसाद लेकर के जाएंगे। सत्संग का प्रसाद भी यहाँ पे बटेगा और जो भी सेवा दक्षिणा भेंट देना चाहेंगे आप लोग यहाँ ला करके रख देंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।